श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादा सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त श्रीराधाकान्त नमोऽस्तुते तप्तकाञ्चन गौराङ्गी श्रीराधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी नमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम राम राम। हरे कृष्णा। तो आज हम लोग यूनिट 4 पे चर्चा करेंगे। इसमें हम लोग 3 लेसन पढ़ेंगे। अपने गुरु का प्रदर्शन करना, इस्कॉन के अंतर्गत संबंध, कोऑपरेटिव रिलेशंस और कोर्स का सारांश लेसन 14। तो इस तरह से हम लेसन 12 में अपने गुरु का प्रदर्शन यानी प्रेजेंटेशन की बात करेंगे। लेसन 13 में इस्कॉन के अंतर्गत कोऑपरेटिव रिलेशंस सहयोगपूर्ण संबंध और लेसन 14 में कोर्स का सारांश पढ़ेंगे। तो आज का कोर्स थोड़ा जल्दी समाप्त होगा, ये पहले बता देता हूँ। कक्षा में हमारा जो बिहेवियरल नॉर्म्स है वो इस प्रकार से है जो अभी तक हम फॉलो करते आए हैं। तो कृपा करके हम सभी उन कोर्स के बिहेवियर्स को फॉलो करेंगे। हम संपूर्ण कोर्स में उपस्थित रहेंगे, सहयोग हेतु उत्साहित रहेंगे, सहमत न होने पर भी अन्य छात्रों के योगदान का सम्मान करेंगे। हम आपस में बात नहीं करेंगे, हम कक्षा में मोबाइल फोन के उपयोग नहीं करेंगे। कक्षा में और उसके बाहर हम गोपनीयता बनाए रखेंगे। हम कक्षा के दौरान अपने बल एवं उपाधि के उपयोग से बचेंगे। हम छात्र के उस अधिकार का सम्मान करते हैं जिनके द्वारा वो बिना कारण बताए कोई भी अभ्यास करने से मना कर सकता है जिसके करने में उसे असहजता होती है। हम अपने इच्छित सफलताओं को प्राप्त करने का कर्तव्य स्वयं उठाते हैं। हम विवादों और व्यवहारों के सन्मुख होंगे, व्यक्ति विशेष के नहीं। हम सभी निष्कर्षों का सम्मान करेंगे। तो यूनिट 4 का टाइटल है सहयोग पूर्वक का संबंध का पालन और सुदृढ़ीकरण। तो यूनिट 14 में हम अपने गुरु का प्रदर्शन करना कहलाता है अपने गुरु के एडवर्टाइजमेंट करना या गुरु के बारे में लोगों को बताना, उसको हम प्रदर्शन कहते हैं। तो गुरु का जो हम प्रदर्शन या एडवर्टाइजमेंट है, वो कैसे करते हैं वो तो आप सभी लोग जानते हैं, गुरु का बारे में चर्चा करके इत्यादि इत्यादि। पर इस्कॉन के अंतर्गत उसको करना चाहिए नहीं करना चाहिए, इस्कॉन का स्टैंडर्ड क्या है, इसको लेकर के इसको समझने की आवश्यकता है, जिससे कि हम एक अच्छा शिष्य अपने आप को बना सकें और एक अच्छे शिष्य के रूप में अपने गुरु और मिशन की सेवा कर सकें। तो इस प्रेजेंटेशन का एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स इस तरह से है कि वैष्णव समाज और सामान्य लोगों में अपने गुरु को ठीक से एडवर्टाइज करने या प्रदर्शन करने के महत्व और गौड़ीय वैष्णव परंपरा का उसके बारे में क्या सिद्धांत है, शास्त्रीय प्रमाण क्या है और वर्तमान इस्कॉन का नियम क्या है। हाँ, उसके साथ हमको सामंजस्यता, इंटीग्रेशन क्रिएट करना है, के साथ साथ गुरु के प्रदर्शन को अच्छी तरह से समझना में हम एक दूसरे की सहायता करेंगे, स्पेशली पार्टिसिपेंट्स को हेल्प करना
इस्कॉन का जो है वो उद्देश्य है। तो इस प्रेजेंटेशन के उपरांत विद्यार्थी प्रचार में अपने गुरु को प्रस्तुत करने की आवश्यकता की व्याख्या कर सकते हैं कि गुरु को प्रेजेंट करना कितना इम्पोर्टेंट है, कितना इम्पोर्टेंट नहीं है। महत्वपूर्ण शास्त्रीय प्रमाण वर्तमान इस्कॉन नियम और गौड़ीय वैष्णव परंपरा के सिद्धांत के अनुसार वैष्णव समाज और सामान्य लोगों में अपने गुरु को ठीक से प्रदर्शन करने के महत्व का अपने शब्दों में हम वर्णन कर सकते हैं। किस क्षेत्र में और किस कारण से ये सिद्धांत जो है इस्कॉन में लागू नहीं किए जा सकते हैं गुरु को प्रदर्शन करने का, इसकी हम पहचान कर सकते हैं, इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। और इन सिद्धांतों को ध्यान में रख करके शास्त्रीय प्रमाण, इस्कॉन का नियम, गौड़ीय वैष्णव परंपरा, इनको नियम में ध्यान में रख करके गुरु के प्रदर्शन करने के सिद्धांत को ध्यान में रखते हुए श्रील प्रभुपाद के अतिरिक्त अन्य गुरुओं से संबंधित अपने गुरु का प्रदर्शन करते हुए वस्त्र पहनना अथवा बिल्ला लगाना कितना उचित है या कितना रिलेवेंट है। दीक्षा न लिए हुए नवांगतुक भक्तों को में अपने गुरु की बात करना अथवा उनको आकृष्ट करना गुरु से दीक्षा लेने के लिए कितना उचित है, कितना योग्य है, कितना संगत है, ये हम जान सकते हैं। अपने गुरु की छवि को प्रदर्शित करने का उचित स्थान क्या है, माहौल क्या है, अपने गुरु की पुस्तकों, अन्य प्रकाशनों या उस तरह की सामग्री को प्रमोट करना या बढ़ावा देने का उचित स्थान या माहौल क्या है, और पब्लिक प्रीचिंग प्रोग्राम में यानी जन प्रचार कार्यक्रम में अपने गुरु का प्रदर्शन करना कितना रिलेवेंट है, कितना योग्य है भी या नहीं है, इसको समझ सकते हैं। तो हम लोग जो है इन विषयों पर चर्चा कर सकते हैं और इन सिद्धांतों को ध्यान में रखते हुए इन सिद्धांतों का उल्लंघन करने से इस्कॉन के वर्तमान और भविष्य पर पड़ने वाले परिणामों की हम चर्चा कर सकते हैं। श्रील प्रभुपाद के श्रील प्रभुपाद के इस्कॉन के संस्थापकाचार्य और पूर्व प्रतिष्ठित गुरु के रूप में प्रदर्शित करने के वर्तमान और भविष्य में होने वाले लाभ या हानि की व्याख्या कर सकते हैं हम लोग। तो इस्कॉन नियम क्या कहता है इस बारे में? इस्कॉन लॉ कहता है इस्कॉन के भक्त नए भक्तों को श्रील प्रभुपाद की शरण लेने और जो उन्हें कृष्ण भावनामृत में निर्देशित कर रहे हैं उन भक्तों का मार्गदर्शन, प्रशिक्षण और सहायता लेने के लिए निर्देशन हेतु है। तो ये गुरु को प्रेजेंटेशन करने का जो अपने गुरु का प्रेजेंटेशन करने की जो बात है, अपने गुरु का प्रेजेंटेशन करने की बात जो है उसको इस्कॉन के नियम के अनुसार इस्कॉन के नए भक्त या जो इस्कॉन में नए सदस्य लोग आते हैं तो उनको श्रील प्रभुपाद की शरण लेने और उन्हें कृष्ण भावना में निर्देशित करना चाहिए। तो जो भक्त नए नए आते हैं उन भक्तों का मार्गदर्शन करने के लिए हमारे पास में प्रीचिंग सामग्री होनी चाहिए, इसलिए इस चीज को यहाँ पे बताया गया है और उनको प्रशिक्षण, ट्रेनिंग देने के लिए और उनको सहायता करना है। इस्कॉन के सदस्य ये स्वयं चुनेंगे कि वो किससे दीक्षा लेंगे। हमको किसी को भी दीक्षा लेने के लिए किसी व्यक्ति को प्रेरित नहीं करना चाहिए कि तुम इन अमुक व्यक्ति से ही दीक्षा लो या अमुक गुरु से ही दीक्षा लो या हमारे गुरु से दीक्षा लो। ये इस्कॉन के नियम के विरुद्ध है, ऐसा नहीं करना चाहिए। उन्हें इसके विशेष ध्यान देना चाहिए कि श्रील प्रभुपाद इस्कॉन के संस्थापक आचार्य या उनके पूर्व प्रतिष्ठित शिक्षा गुरु हैं। ये हमें जानना चाहिए कि प्रभुपाद हर एक व्यक्ति के पूर्व प्रतिष्ठित शिक्षा गुरु हैं, इसलिए हमको लोगों को, नवांगतों भक्तों को भी उसी प्रकार से ट्रेनिंग देनी चाहिए। उसी प्रकार की ट्रेनिंग हमको भक्तों को भी देनी चाहिए। और ये ऐसा क्यों करना चाहिए, अपने गुरु का प्रदर्शन क्यों नहीं करना चाहिए? क्योंकि शास्त्रों में बताया गया है, विशेष करके
इसमें हरि भक्ति विलास में, कि अपने गुरु का गोपैद इष्ट दैवतम इष्टम, अपने जो भगवान हैं, भगवान की को भी गोपनीय रखना चाहिए। गोपैद गुरु आत्मनम, गोपैद गुरु आत्मनम मतलब अपने गुरु का भी, गुरु को भी गोपनीय रखना चाहिए, उनका प्रदर्शन नहीं करना चाहिए। गोपेच निज मंत्रम, और अपने मंत्र का, जो हम मंत्र जप करते हैं स्पेशली गायत्री मंत्र, तो उसको भी हमको गोपनीय रखना चाहिए, उसको किसी को भी नहीं बताना चाहिए। और गोपये गोपयम निज मालिकम, और हम जिस माला पे जप करते हैं उस माला को भी गोपनीय रखना चाहिए। तो आप ये पूछ सकते हैं, हाँ, व्यक्ति को चाहिए कि वो अपने इष्ट देव गुरु मंत्र और अपनी माला को गोपनीय रखे। तो आप ये पूछ सकते हैं कि इनको गोपनीय क्यों रखना चाहिए। गोपनीय हमें इसलिए रखना चाहिए कि अगर हम भगवान के बारे में, अपने दैवत के बारे में हम अगर लोगों से चर्चा करते रहेंगे तो इसके अंदर अ, जो है हमारा अहंकार झलक करके आता है। और हमें भगवान की भक्ति करने के साथ साथ में विनम्रता होनी चाहिए। भगवान की भक्ति करने के लिए हमारे अंदर अहंकार का भाव नहीं होना चाहिए। जब तक आवश्यकता ना हो, जैसे प्रीचिंग की आवश्यकता है, तो ही हमें प्रीच करना चाहिए कि भगवान कौन है और मैं किस भगवान की उपासना करता हूँ। हाँ, तो उनको गोपनीय रखना चाहिए। और गुरु को गोपनीय रखना चाहिए। गुरु को भी गोपनीय रखना इसलिए चाहिए क्योंकि बहुत सारे लोग जो है गुरु का प्रदर्शन इसलिए करते हैं क्योंकि उनको सामाजिक प्रतिष्ठा चाहिए होती है। तो इसलिए वो अपने गुरु को बताना शुरू करते हैं या लोगों को बताना शुरू करते हैं कि हम गुरुमुख है या ये है वो है। और अपने मंत्र को भी गोपनीय रखना चाहिए। क्योंकि मंत्र को अगर हम गोपनीय नहीं रखेंगे तो मंत्र का जो पोटेंसी है, जो शक्ति है, हाँ, वो मंत्र की शक्ति जो है वो अ, कार्य नहीं करती है। हाँ, इसलिए अपने और माला को भी, इसलिए प्रभुपाद जी ने माला को रखने के लिए हमें एक झोली दिया हुआ है, जिसके अंदर, झोली के अंदर हम माला को रख करके माला जप करते हैं, है ना। तो अपने माला को भी लोगों को प्रदर्शित नहीं करना चाहिए। तो उसी तरह से अपने गुरु को भी प्रदर्शित नहीं करना चाहिए। और अगर हम प्रदर्शित करते हैं तो ये शास्त्र के नियम के विरुद्ध है और हमारी संस्थान के आचरण के विरुद्ध है। संस्थान के जो नियम है उसके भी विरुद्ध है। तो बहुत सारे लोग जो है अपने गुरु को प्रदर्शित करने के लिए अलग अलग प्रकार के तरीके अपनाते हैं। तो अनुपयुक्त तरीका क्या है इस्कॉन के गुरुओं का प्रदर्शन करना? एक नाटक के माध्यम से प्रदर्शित करना है, पर चूंकि हम नाटक तो कर नहीं सकते हैं, इसलिए हम अपने अपने विचार प्रस्तुत करेंगे कि इस्कॉन के गुरुओं को प्रदर्शन करने का गलत तरीका क्या है। या कृपाली अवस्थी माता जी बोलिए। जी निधि जी आप बोलिए। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ जी। जी प्रभु जी, मैं ट्राई करूंगी। इसमें ये बताया गया कि हमें गुरुओं का प्रदर्शन नहीं करना चाहिए, क्योंकि जैसे आप, जैसे इस्कॉन में अलग अलग गुरु होते हैं, तो हम हम्म, क्या करते हैं, हम क्या करते हैं, हम अपने गुरु को श्रेष्ठ रखते हैं। तो इससे क्या होता है, हमारे जो भाव होते हैं थोड़े से गलत हो जाते हैं, कि हमें अपने अपने गुरु को श्रेष्ठ बता के दूसरे गुरुओं को मतलब कि एक तरह से हम उनका अनादर ही कर रहे होते हैं, जो इस्कॉन के लिए बिल्कुल भी ये सही सही नहीं है। और इनफैक्ट दूसरा ये है कि इनफैक्ट शास्त्रों में ये भी बताया गया है कि व्यक्ति को कभी भी वैष्णव में कंपैरिजन नहीं करना चाहिए। कंपैरिजन नहीं करना हाँ, चाहिए। और अगर हम कंपैरिजन तो प्रदर्शन बिल्कुल ये करते हैं बहुत तो गलत हम है। कंपैरिजन करने लग जाते हैं, जो हमारे आध्यात्मिक प्रगति के लिए ठीक नहीं इसलिए, है। और इससे हमारा हमारा खुद का ही फॉल डाउन होगा सबसे पहले। यस और जी, यस जी। जी हाँ, और दूसरा हाँ, ये है बोलिए कि हम, बोलिए। जी बोलिए बोलिए। हाँ, और जो जैसे हम लोग ये भी करते हैं, अक्सर देखा गया है कि जैसे मंदिर में हम जैसे विग्रह रखते हैं, उल्टा लगाते हैं, तो प्रभुपाद की जो फोटो होती है उससे ज्यादा हम अपने गुरु की अगर मतलब की फोटो ज्यादा बड़ी वो करें, तो वो भी एक तरह से मतलब कि गलत ही है। हाँ। और तीसरा ये है कि हम जैसे जो बैच होते हैं, टोपी होती है, हम गुरु का प्रदर्शन ना करके हम प्रभुपाद जी के, क्योंकि उन्होंने इस्कॉन इस्कॉन जो सेंटर है, प्रभुपाद जी के हम्म, थ्रू ही मतलब हमें ये हुआ, हमें उनका प्रचार प्रसार ज्यादा करना चाहिए। हम्म, क्योंकि क्योंकि जो उन्होंने हमें जो शिक्षाएं दी हैं,
और उन्हीं के माध्यम से हम लोग मतलब हम भक्ति में आगे बढ़ेंगे। तो ये चीजें भी बोली गई, तो हमें ये चीजें नहीं करनी चाहिए। हम मतलब एक एक्चुअली तरह से एक्चुअली एडवर्टाइज। एक्चुअली प्रभुपाद जी संस्थापक आचार्य हैं, जी जी। और हाँ, चूंकि हमें संस्था का प्रकाशन करना है, संस्था को आगे बढ़ाना है, तो इसलिए संस्थापक आचार्य के बारे में हमें बताना चाहिए, ना ज्यादा कि हमें अपने बताना निज गुरु चाहिए। के और बारे में। हाँ, क्योंकि इससे क्या होता है प्रभु जी, हम एडवर्टाइजमेंट कर देते हैं। जैसे हम मोस्टली ये भी देखा है कि टेबल में जैसे हम लोग गुरु की मतलब कि हम गुरु का ज्यादा प्रचार करने के लिए टेबल में जो बुक्स वुक्स होते हैं, हम उनको भी हम वो एक तरह से हम एडवर्टीजमेंट जैसा हम दे देते हैं। तो वो ये हम्म। चीजें भी थोड़ा सा गलत है। तो हमें एक तरह से ये है कि हमें अपना इस्कॉन, जो हमारा इस्कॉन है, प्रभुपाद जी ने जो हमें जो शिक्षाएं दी है, हमें जो इतने सारे शास्त्र हैं, बिना बोला भी गया है कि बिना प्रभुपाद के हम लोग क्या करते। तो ये चीजें हैं, तो ये चीजें थोड़ा सा कंपैरिजन में हमें नहीं करना चाहिए। हमें प्रभुपाद जी को आगे लाना चाहिए, क्योंकि उनको सेंटर में रख के हमें हर कार्य करना चाहिए, अगर हम कुछ करते भी हैं तो। जी, एक और हो सकता है कि अगर हम अपने गुरु का प्रदर्शन करेंगे, हर एक डिसाइपल अगर अपने अपने गुरु का यस प्रदर्शन करेंगे, जी। तो इस्कॉन का विघटन हो जाएगा। जी हाँ, और ये चीजें बहुत हाँ, गलत है, क्योंकि और और इससे ये क्या होगा, इस्कॉन के समाज लिए डेट्रीमेंटल होगा, इस्कॉन के ग्रोथ के लिए, भक्तों के भक्तों के लिए भक्त बनाने के लिए ये डेट्रीमेंटल होगा। जी। और इस तो समाज इसलिए हमें कल्याण नहीं के लिए भी करना सही चाहिए। नहीं होगा, क्योंकि हम हाँ। तो एक फैमिली है, हम लोग इस्कॉन के अंदर हैं। जो बाहर हैं, हुँ, जिसको हमें प्रीचिंग करनी है, तो उन लोगों के लिए वो सही नहीं रहेगा, क्योंकि ये समाज कल्याण कल्याण के लिए, हुँ, मानव कल्याण के लिए वो सही नहीं होगा। जो हुँ, प्रभुपाद जी ने हमें बताया था कि एक कोट भी दिया था उन्होंने कि यू लव मी, यू लव फॉर मी शोन आफ्टर हाउ मच यू लीव टुगेदर। तो ये चीजें हुँ, बताई गई थी। तो वो चीजें हमें भी ध्यान रख के करना चाहिए, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, कॉन्फ्लिक्ट नहीं करना चाहिए, नहीं तो कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है। तो ये चीजें नहीं करनी चाहिए, ये हुँ। चीज। तो अनुपयुक्त तरीका क्या हुआ, ये भी बता दीजिए? जैसे अनुपयुक्त हम तरीका। अपने गुरु की जी टोपी लगा कर के चलेंगे, अपने गुरु का जी जी टी-शर्ट पहन के चलेंगे, अपने गुरु जी का बैच लगा कर के चलेंगे। जी जी हाँ, अपने गुरु के नाम से हम जी जी। प्रदर्शन करेंगे। प्रदर्शन करेंगे। हाँ, तो ये चीज एडवर्टाइज़मेंट करेंगे, उनकी पुस्तकों advertise, का वितरण करेंगे, वितरण करेंगे, प्रभुपाद को इग्नोर करेंगे, इग्नोर कर देंगे। राइट। ये चीजें, ये ये अनुपयुक्त तरीका है, अनुपयुक्त तरीका है, इनएप्रोप्रिएट हुँ, है, ये सही नहीं है। इनएप्रोप्रिएट है। हाँ ये जी। तो फिर हर कोई ऐसा ही करता रहेगा। वो एक, और हुँ, फिर इसको देखकर फिर जैसे सपोज करें हमने अपने महाराज जी, अपने गुरु का दे दिया, तो दूसरा भी यही चीज सीखेगा, तो वो भी वही चीज हुँ, करेगा। तो इससे हुँ। बहुत ये चीजें सही नहीं है। जी, ठीक गुड, है, वेरी गुड, वेरी गुड, थैंक यू। या इंदर सिंह जी, बोलिए इंदर सिंह जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा बाबू जी, दंडवत प्रणाम। हाँ जी, बोलिए। बाबू जी, यहाँ पर अपने गुरु को गोपनीय रखना चाहिए, अपने उनके मंत्र और माला को गोपनीय रखनी चाहिए। अपने गुरु को दूसरे गुरु से श्रेष्ठ नहीं बताना चाहिए। इससे हुँ, क्या होगा कि अगर हमने गुरु को, अपने इष्टों को गोपनीय रखनी चाहिए। अगर अपने गुरु को हम श्रेष्ठ बताएंगे, तो इससे हमारे इस्कॉन में मतभेद हो जाएगा आपस में ही। हुँ, और होता है कि इससे मतलब दो भाग हो जाए, या उसमें मनमुटाव हो जाए आपस में। हुँ, और अपनी शिला प्रभुपाद के अलावा और किसी का प्रचार नहीं करना चाहिए। टोपी हो गया, या टी शर्ट हो गया, या बैज वगैरह नहीं लगाना चाहिए हमको। हुँ, और और हम जो बैज हम जो प्रवाद से बड़ी अपनी गुरु और शिक्षा गुरु और दीक्षा गुरु की फोटो में बड़ी नहीं लगानी चाहिए सेंटर में। और घर में लगा सकते हैं, लेकिन मंदिर या इस्कॉन टेम्पल में नहीं लगाना चाहिए हमको इससे। यही है प्रभु जी। देखिए, इस्कॉन एक संस्था है जी ना? गुरु जी। इस्कॉन एक संस्था है, और संस्था के हम सदस्य हैं। तो हम सदस्यों का दायित्व है कि हम संस्था को विकास करें, संस्था को डेवलप करें, जी राइट? गुरु जी। और संस्था के संस्थापक आचार्य हैं शिला प्रभुपाद। जी गुरु जी। तो शिला प्रभुपाद का अगर हम एडवर्टाइजमेंट करते हैं, जी शिला प्रभुपाद की शिक्षाओं के बारे में लोगों को बताते हैं, शिला प्रभुपाद के बारे में लोगों को बताते हैं, शिला प्रभुपाद की गुरु पूजा वगैरह अटेंड करते हैं, हाँ, तो इससे इस्कॉन एज ए होल बढ़ेगा, वर्ल्ड वाइड इस्कॉन एक रहेगा। जी गुरु जी। लेकिन अगर हम केवल अपने गुरु का प्रदर्शन करते हैं,
है ना। शिष्य का दायित्व है कि अपने गुरु को वो ग्लोरीफाई करे, लेकिन ऐसे नहीं करना चाहिए जिससे संस्था के ऊपर अफेक्ट आता हो, संस्था का डेट्रीमेंटल इफेक्ट आता हो, संस्था खराब होती हो। जी क्योंकि गुरुजी। हम अगर इस्कॉन में, क्योंकि इस्कॉन में बहुत सारे प्रभुपाद के डिसाइपल्स हैं जो गुरु का कार्य करते हैं, और उनके हर एक के डिसाइपल केवल उनको ग्लोरीफाई करते बैठे हैं, तो इस्कॉन जो है वो विभाजित हो जाएगा, विघटित हो जाएगा। मुझे सबका सब बराबर सम्मान करना चाहिए, मतलब हाँ, गुरु का। इसलिए हमको सबका बराबर सम्मान करना चाहिए, और बराबर सम्मान करने का मतलब है कि जैसे हम अन्य गुरुओं के बारे में ध्यान रखते हैं, वैसे ही अपने गुरु के बारे में भी करना चाहिए। और चूंकि हम अन्य गुरुओं का इस तरह से ग्लोरिफिकेशन नहीं करते हैं, तो हमें अपने गुरु का भी उतना ग्लोरिफिकेशन नहीं करना चाहिए, एडवर्टाइजमेंट नहीं करना चाहिए जो इस्कॉन को नष्ट कर सके, इस्कॉन का जो है उसको विघटनकारी प्रभाव दे सके। ओके, अन्य कोई नहीं बोलना चाहते हैं क्या? इतने सारे लोग हैं, 60 लोग हैं, 60 लोगों में सिर्फ एक जन बता रहे हैं, 2 जन बता रहे हैं। यस, जी मुक्तेश्वर जी आप बोलिए। सर हमारे साइड का सर नेटवर्क डाउन है, इसलिए बार बार हाथ खड़ा नहीं कर रहे हैं सर, इसलिए नहीं बता पा रहे हैं सर। अच्छा, बताइए। प्रभु जी ये कहते हैं, ये गुरु को गुप्त रखना, और इसमें सबसे बड़ी क्या है कि कुटी नाटी बोलते हैं। कुटी नाटी हाँ जी, कुटी नाटी कुटी क्या कहलाता नाटी है? स्टार्ट होता है टेम्पल से। कुटी नाटी मतलब होता पॉलिटिक्स, है बुराई टेम्पल करना। पॉलिटिक्स। कुटी नाटी का मतलब होता है बुराई करना। तो आप कुटी नाटी बोल करके क्या बताना चाहते हैं? आप अनम्यूट कीजिए, अनम्यूट, अनम्यूट कीजिए। हाँ, जिसके गुप्त रखने का मेन कारण ये है कि जो एक जो क्रिएट होता है, कहते हैं स्टार्ट होता है, गुटबाजी स्टार्ट होता है टेम्पल में। इसी कारण कहते हैं गुरु, या कहते हैं अपने आप को गुप्त, गुरु महाराज को गुप्त रखना चाहिए। और कहते हैं और जितना हो सके जब जरूरत हो तभी ग्लोरीफाई करना चाहिए, जैसे व्याख्या है उस समय कर सकते हैं उनका। बाकी दूसरे समय में एक नॉर्मली बिहेव होना चाहिए। और दो जैसे महाराज जी दीक्षित जो भक्त है उनके साथ समान एक वैष्णव व्यवहार होना चाहिए। ओके ओके, ठीक है प्रभु, थैंक यू। कोई और कुछ बोलना चाहेंगे? हाँ जी, कृपाली अवस्थी जी बोलिए, कृपाली अवस्थी बोलिए। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हाँ जी, दंडवत प्रणाम। जी, तो प्रभु जी जैसे बैच नहीं यूज करना चाहिए, और गुरु महाराज की बुक्स को पब्लिकली नहीं ज्यादा सेशन चलता है संडे वगैरह को, तो उसमें जो प्रभुपाद जी के कोर्स हैं हमें वो यूज करने चाहिए। पर्सनली अपने गुरु महाराज के कोर्स को नहीं यूज करना चाहिए, क्योंकि वहाँ अलग अलग तरह से आते हैं, तो वो फिर एक डायरेक्शन में हो जाएगा। और पोस्टर्स नहीं यूज करना चाहिए, हमें आगे श्रीमद प्रभुपाद जी को ही आगे रखना चाहिए। ठीक है, थैंक यू। हरे कृष्ण प्रभु जी, एक हाँ प्रश्न था बोलिए। मेरा। जी, जैसे इसमें दिया हुआ है कि व्यक्ति को अपने इष्ट देव, अपने गुरु, मंत्र और जपमाला को गोपनीय रखना चाहिए। तो अगर हम जब तिलक लगाते हैं उससे तो पता चल जाता है कि हमारे इष्ट कौन है, कभी हर जगह। देखिए, इष्ट तो भगवान कृष्ण ही है सबके पूरी जगत में, लेकिन कृष्ण के विभिन्न जी स्वरूप है ना। जी कोई राम को भजता है, कोई नरसिंह को भजता है, कोई कृष्ण को भजता है। कृष्ण के भी अनेक नाम हैं। गोपीनाथ को भजता है, कोई श्याम सुंदर को भजता है ना। तो जी जी अगर लोग कहेंगे कि श्याम सुंदर श्याम सुंदर, तो गोपीनाथ जी का अपमान हो रहा होगा, है ना। अगर कोई गोपीनाथ जी को साथ में लेके आ जाता है, तो अगर व्यक्ति के अंदर बुद्धि नहीं है, तो वो ग्रुप, इवन इस्कॉन में ये भी देखा गया है कि लोग टेम्पल के नाम पे ग्रुपिज्म है। जी हम इस्कॉन वृंदावन के कांग्रेगेशन से हैं, हम बॉम्बे चौपाटी के कांग्रेगेशन से हैं, हम जुहू के कांग्रेगेशन के हैं। आप कौन से मंदिर से हो? राइट।
तो ये जो है ये नहीं होना चाहिए, इसीलिए ये लेसन हम पढ़ रहे हैं, राइट। इसीलिए कहा गया है कि इसको गोपनीय रखना चाहिए। व्यक्ति जो बुद्धिमान होता है वो तो जानता है भगवान के सभी स्वरूप सेम है, एक ही स्वरूप है, जी एक ही स्वरूप के अलग अलग नाम है, तो उस व्यक्ति के अंदर मतभेद नहीं हो सकता है, जी उस व्यक्ति के अंदर किसी भी प्रकार का दुराभाव या दूषण नहीं हो सकता है। लेकिन जो व्यक्ति को इस चीज का ज्ञान नहीं होगा, वो तो भक्ति करने के बजाय क्या करेगा, अपने आप को ग्रुप में बना लेगा, ग्रुपिज्म कर लेगा, जी है ना। जैसे इवन इस्कॉन जो है वो गौड़िया मठ के हैं, लेकिन गौड़िया में ही इस्कॉन एक अलग है, केशवनाथ जी गौड़िया अलग है, दिस गौड़िया अलग है, दौड़ गौड़िया अलग है ना। और हर एक दूसरे की क्या करना शुरू कर देते हैं, फिर अपना वर्चस्व दिखाने के लिए दूसरे की बुराई करना चालू करते हैं। ये वैष्णव का आचरण नहीं है। इसलिए कहा गया है कि अपने माला को, अपने गुरु को, अपने संस्थान को, सबको गोपनीय रखना चाहिए। गोपनीय रखने का मतलब ये नहीं हुआ कि किसी को नहीं बताना चाहिए, हम बता सकते हैं योग्य व्यक्ति को। जैसे अगर आप गायत्री मंत्र प्राप्त किए हुए हैं, तो गायत्री मंत्र जनरली किसी को नहीं बोला जाता है, लेकिन जो ब्राह्मण इनिशिएटेड है, गायत्री इनिशिएटेड है, उसके साथ गायत्री मंत्र के ऊपर चर्चा कर सकते हैं। हम जिस किसी को गायत्री की दीक्षा दे रहे हैं, तो हम गायत्री मंत्र उसके कान में बोल सकते हैं, है ना। तो योग्य व्यक्ति के साथ में योग्य व्यवहार करना चाहिए। अगर हम उसको जनरलाइज कर देंगे, किसी के साथ भी चर्चा करते रहेंगे, तो उसका इफेक्ट लॉस्ट हो जाता है। क्यों? क्योंकि सामने वाला उसका वैल्यू नहीं समझता है ना। अगर एक छोटे बच्चे को आप 2000 रुपए का नोट देंगे, तो उसको क्या वैल्यू करेगा, है ना। वो 2000 रुपए के बदले में एक चॉकलेट खरीद लेगा। क्यों? क्योंकि उसको 2000 रुपए का वैल्यू नहीं पता है, वो उसका अवमानना कर दे रहा है अज्ञान के कारण, राइट। इसीलिए गोपनीय रखना चाहिए। ओके जी, थैंक यू प्रभु जी, हरे कृष्ण। ठीक है, थैंक यू। या चैताली जानी? हाँ, नए भक्त आए तो उसको हम लोग को गुरु के बारे में बताना चाहिए, प्रभुपाद के बारे में बताना चाहिए, गुरु के बारे में नहीं बताना चाहिए। क्यों? हमें गुरु का प्रदर्शन करना चाहिए, नहीं बल्कि प्रभुपाद का प्रदर्शन करना चाहिए। किसका प्रदर्शन? प्रभुपाद के बारे में बताना चाहिए। तो नए भक्त आए तो उसको। ठीक है, थैंक यू। हरे कृष्ण। एनीबॉडी एल्स? और कोई बताएंगे? नहीं। तो ये तो आप समझ गए होंगे कि अनुपयुक्त तरीका क्या है। इस्कॉन लॉ क्या कहता है इसके बारे में? इस्कॉन के शिक्षा एवं दीक्षा गुरुओं के शिष्यों को सार्वजनिक रूप से अपने गुरु की चित्र वाली टी शर्ट, पोस्टर, बैज, टोपियां आदि श्रील प्रभुपाद को छोड़ करके पहनना नहीं चाहिए, न ही प्रदर्शन करनी चाहिए। इस्कॉन के मंदिरवासी सदस्य अपने शिक्षा एवं दीक्षा गुरु की चित्र अपने पास निजी रूप से रख सकते हैं, परंतु उनका प्रदर्शन इस्कॉन प्रांगण में सार्वजनिक रूप से नहीं किया जाना चाहिए। विशेष आचार्य कार्यक्रम में आपत्ति हो सकते, मतलब हम कभी जैसे अपने गुरु की अलाउड है, हाँ, कि साल में एक बार उनका व्यास पूजा कर सकते हैं, तो ऐसे समय को छोड़ करके बाकी समय में उनका प्रदर्शन नहीं करना चाहिए। इस्कॉन के केंद्रों के मुख्य अधिकारी केंद्र द्वारा संचालित सभी वेबसाइटों में श्रील प्रभुपाद की छवि को साइट के मुख्य पृष्ठ पर प्रमुख रूप से प्रदर्शित किया जाए। यानी अगर कोई, और ये देखने का कर्तव्य किसका है? ये देखने का कर्तव्य है हर एक टेम्पल प्रेसिडेंट का, कि उनके मंदिर के किसी भी प्रकार का जो कम्युनिकेशन मटेरियल है, वो सारे कम्युनिकेशन मटेरियल में प्रभुपाद को प्रोमिनेंस मिलना चाहिए, न कि किसी अन्य को। यह चित्र किसी भी व्यक्ति की छवि से बड़ा होना चाहिए, जैसे अध्यक्ष या जीबीसी या गुरु आदि से। श्रील प्रभुपाद को उनके पूर्ण नाम व उपाधि के साथ संबोधित करना चाहिए, जैसे
कृष्ण कृपा मूर्ति, हिज डिवाइन ग्रेस, एसी भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद, संस्थापक आचार्य, अंतरराष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ, इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्ण कॉन्शियसनेस। ये पूरी तरह से लिख करके डिस्प्ले किया जाना चाहिए। किसी भी प्रकार के कम्युनिकेटिंग मटेरियल में, पोस्टर्स में, बैज में, बैनर्स में, होर्डिंग्स में, हाँ, प्रभुपाद को ही मुख्य रूप से प्रोमिनेंस दिया जाना चाहिए, ऐसा जीबीसी का स्टेटमेंट है। प्रभुपाद जी शास्त्र को कोट करते हुए बताते हैं कि स्वयं को चैतन्य महाप्रभु का भक्त कहते हुए मैं गौर का ये कहना पर्याप्त नहीं है। इसके बजाय जो महाप्रभु की शिक्षाओं का अनुसरण करते हैं वे उनके अनुयायी होने का लाभ उठाते ज्ञात होते हैं। तो फॉलोअर एक्चुअली कौन होता है? जिसको लाभ मिलता है, जो शिक्षाओं का अनुसरण करता है, ना कि व्यक्ति की पूजा करता है। राइट, शिक्षाओं का हमको अनुसरण करना चाहिए, ना कि व्यक्ति उपासक बनना चाहिए। तो इस तरह से अपने गुरु का प्रदर्शन करना और श्रील प्रभुपाद का प्रदर्शन करना जो लेसन है वो समाप्त होता है। आई होप आप लोगों को 5 मिनट का ब्रेक चाहिए या नहीं चाहिए? ठीक है, 5 मिनट का ब्रेक ले लीजिए, अब कोई बोल नहीं रहा है तो। आफ्टर 5 minutes we are meeting. इस्कॉन के अंतर्गत संबंध, ये लेसन 13 हम लोग अब स्टडी करेंगे। तो इसका एम्स क्या है? विद्यार्थियों को अपने दीक्षा गुरु के आधार पर नकारात्मक भेदभाव करने से कैसे बचें, इस्कॉन के सभी वैष्णवों के साथ सहकारितापूर्ण संबंध बनाए रख सकें तथा श्रील प्रभुपाद को वर्तमान और भविष्य के लिए फाउंडर ईसा के रूप में स्वीकार कर सकें, इसके महत्व को समझने में सहायता करना है। जिससे इस प्रस्तुति के उपरांत विद्यार्थी इस्कॉन में अपने दीक्षा गुरु के आधार पर उचित और अनुचित भेदभाव में अंतर कर सकते हैं। कि हम अपने गुरु के आधार पर, अपने गुरु के बेसिस पे हम अगर कुछ भेदभाव कर रहे हैं तो उसमें उचित क्या है, अनुचित क्या है, हम उसको समझ सकते हैं। अपने दीक्षा गुरु के आधार पर अनुचित भेदभाव से होने वाले परिणामों की व्याख्या कर सकते हैं। इस्कॉन अंतर्गत विभिन्न गुरुओं के शिष्यों के साथ सहकारितापूर्ण संबंधों को विकसित करने और बनाए रखने में आने वाली चुनौतियों की पहचान कर सकते हैं। सहकारितापूर्ण संबंधों को विकसित करने और बनाए रखने में आने वाली चुनौतियों का समाधान प्रस्तुत कर सकते हैं। अपने दीक्षा गुरु के आधार पर अनुचित भेदभाव से बचने और समस्त इस्कॉन वैष्णव वृंद के साथ सहकारितापूर्ण संबंध को विकसित करने और बनाए रखने के लिए अतिरिक्त उपाय योजना की पहचान कर सकते हैं। और श्रील प्रभुपाद को वर्तमान और भविष्य के लिए फाउंडर, इस्कॉन गुरु और एकीकृत नेता के रूप में स्वीकार कर सकते हैं। तो भेदभाव करना क्या कहलाता है, बताइए? भेद करना क्या कहलाता है? डिस्क्रिमिनेशन, व्हाट इज डिस्क्रिमिनेशन? यस, इंदर सिंह जी। कृष्ण प्रभु जी, भेदभाव करने का मतलब होता है दो लोगों के बीच में अंतर करना। हाँ, वैसे यही होता है भेदभाव। जैसे कि हम इसको सेंटर में नए भक्तों और पुराने भक्तों में भेदभाव नहीं करना चाहिए। सभी को समान दृष्टि देखना चाहिए। गुरु को सम्मान, सभी को सम्मान देना चाहिए, उनकी योग्यता के हिसाब से सम्मान देना चाहिए। इसलिए मनुष्य का भेदभाव पूछ रहे थे प्रभु जी, भेदभाव आपने, दोनों में बताया कि अंतर देखना। हाँ, अंतर देखना, दोनों में भेदभाव, ये वो अंतर देखना। हाँ, पुराने वैष्णव या नए वैष्णव में जैसे इस टाइप से अंतर करते हैं, बहुत से गुरु में अंतर करते हैं। ये भेदभाव है। ठीक है, थैंक यू। खुशी त्यागी जी,
खुशी त्यागी? हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ जी बोलिए। भेदभाव का मतलब होता है प्रायोरिटाइज करना, एक को ज्यादा महत्व देना, एक को कम। हाँ, इधर स्क्रीन पे भी है, भेदभाव देखना मतलब अंतर देखना, दोनों में डिफरेंस देखना, राइट। दो वस्तुओं में डिफरेंस देखना और उस डिफरेंस के आधार पे किसी को बेनिफिट देना, किसी को नुकसान देना, या किसी को बेनिफिट नहीं देना, किसी को उससे वंचित रख देना। ओके प्रभु जी। नितिन सक्सेना जी, नितिन सक्सेना। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हाँ जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, इसका भेदभाव वस्तु में अंतर का दर्शन करना दृष्टिकोण अथवा समझ के माध्यम से, अपनी अपनी समझ के हिसाब से उसमें दो वस्तुओं में भेद करना। ओके, गुड पॉइंट। या आरती मीना, आरती मीना जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। मतलब दो व्यक्ति या दो लोगों में कंपेयर करना और एक को दूसरे से श्रेष्ठ बताना। वेरी गुड पॉइंट, थैंक यू। या मोहन डेंगवाल। हरे कृष्ण जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रभु प्रणाम। जी, दो भिन्नता, एक हो गया कि छोटा बड़ा समझना या जाति के आधार पर इसको जो है विभाजित करना। 3 पॉइंट हो गए। ठीक है, थैंक यू। हरे कृपाली कृष्ण जी, जी। कृपाली जी हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ जी। भेदभाव मतलब अंतर करना, जैसे कोई क्लास चल रही है तो उसमें जो पुराने भक्त हैं उनको आगे बैठाना, नए आए हैं उनको पीछे करना, या उनकी बात को पहले ना सुनना, जो पुराने हैं उनको सुनना। या जैसे प्रसाद वितरण होता है तो उसमें जो पुराने हैं उनको पहले प्रसाद दे देना और नए वालों को वेटिंग में रखना, इस तरह का भेदभाव, थैंक यू, उनको अपॉर्चुनिटी ना देना। थैंक यू। ओके, चैताली जानी। हाँ, वही बोलने वाली थी। माता जी ने बोल दिया कि नए भक्त को पहले देना या पुराने भक्त को बाद में देना, ऐसा नहीं रखना चाहिए, भेद नहीं करना चाहिए। ठीक है, थैंक यू। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। आशा जी, आशा। हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ हरे जी। कृष्ण प्रभु, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, जैसे भेद करना या डिस्क्रिमिनेशन हुआ, जैसे दो वस्तुओं या दो व्यक्तियों के बीच भेद करना, तो सबसे बड़ा भेद तो जाति के आधार पर किया जाता है। किसी को बहुत श्रेष्ठ समझा जाता है, किसी को बहुत निम्न समझा जाता है। तो जिसे निम्न समझा जाता है उसे हर चीज में पीछे किया जाता है, उसे पूरा आगे आने नहीं दिया जाता है। शायद योग्यता होते हुए भी भेद के कारण उसे पीछे रखा जाता है। थैंक यू। सतीश पटेल। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ जी। भेद करना मतलब एक व्यक्ति को ज्यादा सुविधा दे देना और दो व्यक्तियों के बीच में अंतर रखना। थैंक यू। सुमन कथुरिया जी। यस सुमन जी बोलिए। जी, ये भक्तों के बीच में अंतर करना, जैसे कहते हैं ये भक्त पुराना है, ये नया है। ठीक है, थैंक यू। अनु राय जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, जैसे एक तो कंपेयर करना, हम कंपैरिजन करते हैं भक्तों के बीच में, और एक को दूसरे से श्रेष्ठ बताना। थैंक यू। ऐसा होना नहीं चाहिए एक्चुअली। यस, तो ऑक्सफोर्ड जो डिक्शनरी है, ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी क्या कहती है? वस्तुओं के बीच में अंतर देखना या अंतर प्राप्त करना, उसको भेदभाव करना कहलाते हैं। दूसरा डेफिनेशन है, एक विशेष या कक्ष में एक व्यक्ति की सदस्यता के आधार पर पूर्व अनुभावित व्यवहार को भेदभाव करना कहते हैं। इसके कारण एक समूह के सदस्य को दूसरे समूह के सदस्य से मिलने वाली सुविधाओं या अवसरों से वंचित रखा जाता है।
जैसे आप में से बहुत सारे लोगों ने ये इस चीज का एग्जाम्पल के बतौर प्रेजेंट किया, तो ये एक दूसरा डेफिनेशन है। तो भगवान नहीं चाहते हैं कि भक्त जो है आपस में भेदभाव रखें या आपस में डिस्क्रिमिनेशन करें, और भगवान इससे प्रसन्न नहीं होते हैं। इसका एक एग्जाम्पल है कि भक्त जो आपस में मिल करके रहते हैं, एक साथ भगवान के प्रसन्नता के लिए कार्य करते हैं, तो भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं। तो ये श्रीमद् भागवत के 4th कैंटो से 30वें अध्याय के 8वें श्लोक से लिया गया है, जिसमें भगवान जो है महाराज प्राचीन बृहस्पति के जो पुत्र हैं प्रचेतास जो भगवान को प्रसन्न करने के लिए तपस्या करने जाते हैं, तो उनकी एकता को देख करके, उनके सेम डिमिनर को देख करके, उनके सेम लक्ष्य को देख करके भगवान प्रसन्न हो जाते हैं और उनके सामने प्रकट होते हैं। और भगवान कहते हैं उनसे, परम रणिध्रम भद्रम वो युवम में नृपनंदना सौहार्देन पृथक धर्मास तुष्टो अहम सौहार्देन वाह। हाँ, भगवान ने कहा, मेरे प्रिय पुत्रों, मैं आपके बीच मित्रवत संबंधों को देख करके बहुत आनंदित हुआ हूँ। आप सभी एक ही कार्य में संलग्न हैं, भक्ति में सेवा। मैं आपकी आपसी मित्रता से इतना हर्षित हुआ हूँ कि मैं आपको सर्व मंगल का आशीर्वाद देता हूँ। अब आप मुझसे कोई भी वरदान मांग सकते हैं। तो भगवान के इस स्टेटमेंट से भक्तों को ये जानना चाहिए कि भगवान को भक्तों के बीच में डिस्क्रिमिनेशन या भेद करना जो है, या भेदभाव करना जो है, भगवान को पसंद नहीं है। तो अगर हमें आध्यात्मिक उन्नति करनी है, तो हमें कभी भी भक्तों में भेदभाव नहीं करना चाहिए, डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना चाहिए। सारे भक्तों को हमें सम्मान देना चाहिए और जिसकी जैसी वैल्यू है उसके अनुसार चलना चाहिए। जैसे भगवान भगवत गीता में कहते हैं ना कि जो ब्राह्मण होता है पंडिता समदर्शिना, पंडित जो होता है वो समदर्शी होता है। सुनी चैव स्वपाके च पंडिता समदर्शिना, है ना। वो कुत्ते को, कुत्ता खाने वाले को, चांडाल को और ब्राह्मण को एक स्तर पे देखता है। तो एक स्तर पे देखने का अर्थ क्या हुआ? एक स्तर पे देखने का अर्थ हुआ कि आत्मा के स्तर पर देखना। जैसे कोई व्यक्ति अगर एक स्तर पे समान भाव पे देखता है, तो क्या सोने को भी भाव मिट्टी का ही भाव देगा? है ना। 2 रुपया में 1 किलो मिट्टी मिलेगी, लेकिन 2 रुपए में 1 किलो सोना तो नहीं मिलेगा आपको। 2 रुपए में सुनार आपको सोना ऐसे दिखा के वापस रख लेगा, है ना। तो सोने को सोने का वैल्यू देना और मट्टी को मट्टी का वैल्यू देना समान दृष्टि से देखना कहलाता है। तो भक्तों में उनके आचरण के हिसाब से, उनके सीनियरिटी के हिसाब से, उनके अनुसार उनको हम रिस्पेक्ट देना चाहिए, लेकिन कभी भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना चाहिए, कभी भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना चाहिए, है ना। तो ये हमको सीखना चाहिए और यही इस कोर्स का उद्देश्य है कि एक अच्छे डिसाइपल का आचरण कैसा होता है, वो भक्तों में कभी डिस्क्रिमिनेशन नहीं करता है, वो एक अच्छा शिष्य अपने गुरु का बन सकता है। तो इस तरह से सहकारिता पूर्ण जो हमारा डिमिनर है, सहकारिता पूर्णता उन्नत संबंध को उन्नत बनाने के लिए, कोऑपरेटिव रिलेशंस को, उसको रोल प्ले करते हुए, यानी हम रोल प्ले यानी यहाँ ड्रामा करना है, पर हम ड्रामा तो नहीं कर सकते हैं, पर अपने अपने विचार बताइए, ये जो क्वेश्चन दिया गया है इसके ऊपर। तो अपने गुरु के आधार पर बिना अनुचित भेदभाव किए इस्कॉन के सभी वैष्णवों के साथ सहकारिता पूर्ण और उन्नत संबंध बनाए जाने के तौर तरीके का प्रदर्शन करते हुए आप अपने विचार रखिए। तो मैं एक एग्जाम्पल आपको देता हूँ। जैसे आप किसी कॉलोनी में रहते हैं और वहां आप एक रथ यात्रा का ऑर्गेनाइजेशन करना चाहते हैं, रथ यात्रा आयोजन करना चाहते हैं। रथ यात्रा तो बहुत सारे भक्तों से मिलकर के बनती है, सारे भक्त मिलकर के रथ यात्रा का आयोजन करते हैं, तो भव्य रथ यात्रा होती है। तो ऐसे में उस कॉलोनी में आपके अपने गुरु भाई लोग भी हैं और दूसरे गुरुओं के शिष्य भी हैं और दूसरे संस्थान के लोग भी हैं जो रथ यात्रा में भाग लेना पसंद करेंगे। तो अगर आप रथ यात्रा ऑर्गेनाइज करने के लिए ऑर्गेनाइजर हो, तो आप सबके साथ कैसा व्यवहार करोगे?
क्या सबको समान दृष्टि से देखोगे, सबको सेवा का अवसर दोगे, या केवल कुछ चुने हुए लोगों को दोगे, केवल कुछ चुने हुए लोगों को ही बुलाओगे, कैसे क्या करोगे आप? ये एक एग्जाम्पल दिया मैंने, तो आप बताइए। या डॉली शर्मा जी बोलिए। जी डॉली जी बोलिए। हेलो, हरे कृष्ण। हाँ जी बोलिए। प्रभु जी, हमें किसी में मतभेद नहीं करना चाहिए। सबको तो क्या समान करेंगे? प्रैक्टिकली क्या करेंगे? सबको समान रखना चाहिए, सबको सेवा का मौका देना चाहिए। क्योंकि हमारे यहाँ अभी रथ यात्रा होके निकली है जगन्नाथ जी की, तो हम भी टेम्पल में सेवा करते हैं और हमने सबको ऐसा दिया कि सब सेवा करें। और जो यात्रा निकली थी उसमें उन लोगों को भी सहयोग पूर्वक आगे किया है। जो नहीं आते थे टेम्पल में, तो अब वो रखते हैं बर्ताव जैसा ये खुद जो। ठीक है जी, थैंक यू, थैंक यू। हाँ जी विनोदिनी दास जी बोलिए। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, हाँ जी, माता जी ने जैसे कहा वैसे ही कि सबको समान अधिकार देना चाहिए और सबको मिलाकर काम करना चाहिए। किसी का मन दुखाना नहीं चाहिए। सबको समान सेवा का अवसर देना चाहिए। जी। अगर मान लीजिए आप लीडर हैं तो आप क्या करेंगे? या आप लीड कर रहे हैं तो आप क्या करेंगे? रथ यात्रा जी, सबको लेकर चलना चाहिए। सबको मिला जुला कर काम या आपके जो क्लोज लोग हैं उनको ही आप अवसर देंगे और दूसरों को नहीं? नहीं, ऐसा नहीं, सबको लेना चाहिए, सबको मिलाकर। ठीक है, ठीक है, थैंक यू। हाँ जी निधि जी। हरे कृष्ण बताइए। प्रभु जी जैसा आपने बताया, रथ यात्रा का बताया, जो सिचुएशन बताई अभी आपने, तो सबसे पहले यही बात हमें याद रखना चाहिए कि शीला प्रभुपाद की बात याद रखनी चाहिए। शीला प्रभुपाद जी जब जगन्नाथपुरी गए थे उड़ीसा में रथ यात्रा के लिए, तो उस टाइम पर जब वो सेवकों के द्वारा जब गए थे और कुछ फॉरेनर्स भी आए हुए थे, मतलब भक्त आए थे आप कह सकते हैं, तो वहां पर उनको एंटर करने नहीं दिया था फॉरेनर्स को। तो उस टाइम श्रील प्रभुपाद जी ने कहा था कि दैट आई एम ऑल ओवर द वर्ल्ड, मैं इसकी रथ यात्रा निकालूंगा। तो इसी से हमें ये समझना चाहिए कि हमें उनको मतलब कि उन्होंने ही मतलब कि जो रथ यात्रा था, तो जो इस्कॉन में जो रथ यात्रा उन्हीं से ही मतलब स्टार्ट हुआ है। तो हमें हमेशा उनको याद रख के ही मतलब ये चीजें करनी चाहिए, उनको सेंटर पे रख के। और क्या कहते हैं, हमने इससे क्या होगा, हम अगर क्योंकि शीला प्रभुपाद जी ने जो आदेश ये दिए हैं, तो हमें वो सेंटर में रख के जब हम ये कार्य करेंगे तो हमें किसी प्रकार भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। और क्या कहते हैं, जो भी हैं, जैसे ये जो आपने बताया था, कहते हैं जैसे गुरु भाई हैं, जो आपने बताया था, जैसे हमारे गुरु भाई हैं और उनके गुरु भाई हैं, उनको भी बुलाना चाहिए। मतलब जैसे कोई फेस्टिवल होता है या फिर जैसे रथ यात्रा निकाली जाती है तो उनको बुलाना चाहिए। मतलब आदर सम्मान के साथ उनको, मतलब सीनियोरिटी के साथ उनको, मतलब हमें उनके हिसाब से उनको सम्मान देना चाहिए, उनकी योग्यताओं के आधार पर। एंड जो सेवाओं में हमें इन्वॉल्व होना चाहिए। तो इससे क्या होगा, इससे कॉन्फ्लिक्ट नहीं होगा। भक्तों में आपसी प्रेम और इससे संबंध क्या, बढ़ेगा। हाँ आपसी वो बनेगा, सब आएंगे तो मिलकर, तो इससे कॉन्फ्लिक्ट नहीं होगा। इस्कॉन में भी एक अच्छा एक वो मिलेगा, मतलब पॉजिटिव वाइब्रेशन जो बोलते हैं। तो यही है, प्रभुपाद जी ने पहले मैंने बोला था, एक कोट बोला था कि यू लव फॉर मी शोन आफ्टर मी हाउ मच यू लिव टुगेदर। तो ये चीजें बताई थी उन्होंने। तो हमें जो भी हमें कार्य करना है, पहले सबसे पहले हमें शीला प्रभुपाद जी को नहीं भूलना चाहिए। उनको ही हम जो भी कोई कार्य करते हैं इस्कॉन में, तो उनको सेंटर पे रख के ही हमें हर कार्य उन्हीं को ही, मतलब उनके सेंटर पे रखे हमें हर कार्य करना चाहिए। इससे क्या होगा, जो उनकी जो शिक्षाएं हैं, जो उन्होंने हमें सांस दी है, जो हमने बुक्स हमने अध्ययन किए हैं, उससे हमारा ये चीजें भेदभाव वाला वर्ड तो आएगा ही नहीं। तो हम ना ये इससे कॉन्फ्लिक्ट होंगे, ना ही हमारा इस्कॉन ऐसे अलग अलग होगा, और ना ही हमें ये इनके ग्रुप है, ये उनके ग्रुप है, ये सब चीजें नहीं होंगी।
तो ये Very चीजें good. हमें होना चाहिए। हरे कृष्णा वेरी गुड, गुरुजी। वेरी गुड माता जी, थैंक यू। ओके, अधिकारी जी बोलिए। कृष्णा प्रभु जी। हाँ जी। प्रभु जी, जैसे मंदिर में हम कोई कार्य करते हैं तो उनमें सबको समान सेवा का मौका देना चाहिए। जैसे मंगल आरती करते हैं, मंगल आरती में किसी को फूल की सेवा देनी चाहिए, आरती की सेवा देनी, भजन वगैरह कई चीजें कार्यक्रम होते हैं, सबको समान देना चाहिए, किसी से भेदभाव नहीं करना चाहिए। वहाँ पर कई अलग अलग प्रकार के लोग आते हैं, कोई अलग अलग जगह से आते हैं, तो सबको समान दृष्टि से देखना चाहिए। वहाँ पर कृष्ण को सेंटर पर रख के कार्य करना चाहिए। ठीक है प्रभु जी, थैंक यू। आरती मीना। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, जो आपने सिचुएशन बताई रथ यात्रा वाली में, उसमें प्रभु जी हम ऐसे कर सकते हैं, हमली पहले सारे जो भी हमारी सोसाइटी में लोग हैं उनको हम इनविटेशन दे सकते हैं और उन्हें हम डिफरेंट डिफरेंट सेवास के बारे में बता सकते हैं। फिर वो अपने इंटरेस्ट के हिसाब से उन सेवा में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो इससे क्या होगा कि हर कोई जो है वो कृष्णा को सेंटर में रखते उनकी सर्विस कर पाएगा अपनी अवेलेबिलिटी के हिसाब से। थैंक यू, गुड पॉइंट। या सतीश पटेल जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ जी। प्रभु जी, श्रीमद् भगवत गीता में भगवान ने हमें बताया है कि हम शरीर नहीं आत्मा है। तो आत्मा जब है हम, तो सामने वाले को हम शरीर के रूप में देखेंगे ही नहीं। हमारा रिश्तेदारी इधर निभाना आता ही नहीं है, हमें सबको समान नजर से देखना है। दूसरा, हमने पढ़ने में ये भी पढ़ा है कि यूनिटी स्ट्रेंथ, मतलब यूनिटी से चलोगे तो अच्छा है, नहीं तो पतन होता है आदमी का। तो हमें यूनिटी से ही चलना है। तो हमें आत्मा के लेवल पे ही देखना है हमें। और सबके साथ में कोऑपरेटिव रिलेशन बना करके रखना। हाँ, हाँ, यस प्रभु जी। हरि बोल। मोहन डेंगवाल जी। हरे कृष्ण जी। हाँ जी। प्रभु जी, सबसे पहले हमें मीटिंग करनी चाहिए आपस में, जो है जिससे मतभेद पैदा ना हो, और सभी भक्तों को एक जो है भक्तों के साथ एक समान व्यवहार करना चाहिए। जो भक्त जिस कार्य में निपुण है उनको उसी हिसाब से जो है कार्य बांटना चाहिए। जाति के आधार पे कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। नए भक्तों का उत्साह बढ़ाने के लिए उन्हें जो है उनको भी कार्य देना चाहिए, जिससे उनके अंदर भी जो है मतलब एस्कॉन के प्रति एक अच्छी फीलिंग हो। और रथ यात्रा में अपने अपने गुरु का प्रदर्शन नहीं करना चाहिए, जिससे कोई विवाद हो। इन विवादों से हमें बचना चाहिए। गुड पॉइंट, थैंक यू। हाँ जी, कृपाली जी। जी, हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ जी। प्रभु जी, जैसे जगन्नाथ यात्रा है और या जन्माष्टमी है, ऐसे बड़े फेस्टिवल्स में सेवाएं सबको जिसके लिए जो सुटेबल सेवा है वो देके कर सकते हैं। इससे सेवाएं बहुत ही टाइमली और डिसिप्लिन वे में चलती हैं। हमारे संबंध भी अच्छे होते हैं। और अगर हम किसी सेवा में लैक कर रहे होते हैं जो हमें नहीं आता है, तो हमें दूसरे भक्तों से सीखने को बहुत बड़ा मौका मिलता है, कि हम उनसे सही तरीके से सीख सकें। थैंक यू, थैंक यू माता जी। या डॉली शर्मा जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। बोलिए। मैंने क्वेश्चन फॉर्म में आते हैं और 4 नियमों का पालन नहीं करते और सेवा मांगते हैं हमसे, तो क्या हमें उनको सेवा देनी चाहिए? जी, जरूर देनी चाहिए अगर अवसर है तो। ठीक है। नहीं, अगर वो हमें बता भी देते हैं कि हम अगर वो आकर के आपसे कहते हैं कि मुझे ब्राह्मण सेवा दीजिए, मतलब मैं डीटी वर्शिप करना चाहता हूँ, हाँ जी, तो फिर उनकी योग्यता नहीं है तो आप नहीं दे सकते हैं। हाँ जी, तो ऐसा सेवा देना नहीं देना ये या कुछ ऐसे है तो तो मैंने कहा ना, वो जिस काम को करने के लिए योग्य है, उनकी योग्यता को ध्यान में रखते हुए उनको सम्मानित पूर्वक सेवा देना चाहिए। ठीक है। उनको अवसर देना चाहिए। उनको भगवान की सेवा करना चाहते हैं ना वो, हाँ जी, आपसे तो भगवान की सेवा में मांग रहे हैं ना, हाँ जी, तो आपको उनको उनके योग्यता के अनुसार उन्हें सेवा में एंगेज जरूर करना चाहिए। ठीक है। तो ऐसे ऐसे हमें कोई अपराध नहीं होगा? अपराध आपको क्यों लगेगा? भगवान की सेवा में किसी को लगाने से अपराध लगता है नहीं, क्या? जैसे 4 नियम का पालन नहीं होता तो फिर ऐसे कोई अपराध नहीं। तो आप उनको बोल सकते हैं ना कि आपकी ये योग्यता नहीं है, आप 4 नियम पालन कीजिए, हम आपको जरूर सेवा देंगे।
ठीक है। उनकी योग्यता भी देखनी पड़ेगी। इसलिए मैंने वो डीटी वर्शिप का एग्जाम्पल दिया कि अगर कोई बाहर से आकर के कहता है कि मैं डीटी वर्शिप करना चाहता हूँ तो नहीं दे सकते हैं। इवन अगर वो ब्राह्मण भी है और डीटी वर्शिप के लिए आकर के कहता है कि मैं बाहर से आया हूँ और डायरेक्ट डीटी के रूम में घुसना चाहता हूँ सेवा करने के लिए, तो आप कहेंगे उनको पहले आप स्वच्छ होकर के आइए, नहा धो करके आइए, है ना। तो उनकी योग्यता के हिसाब से उनको सेवा देना चाहिए अगर सेवा का अवसर है तो। पर अगर ऑलरेडी कोई सेवा कर रहा है तो दोनों में झगड़ा तो नहीं लगा सकते है ना। तो प्रैक्टिकल रहना चाहिए। ओके, हरे कृष्ण। सुमन कतूरिया जी, कतूरिया। समान दृष्टि से रखना चाहिए, सारे भक्तों को समान रूप से देखना चाहिए, क्योंकि जब व्यक्ति भक्ति में आता है तो वो सब भौतिकता को त्याग कर ही आता है। तो ये नहीं है कि कोई छोटा भक्त है या बड़ा भक्त है, सब समान रूप से है। भक्तों में तो कोई भेदभाव होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि भगवान के पास सब बातें हैं। थैंक यू माता। हरे कृष्ण, धन्यवाद जी। राकेश शर्मा जी। हरे कृष्ण जी, धन्यवाद प्रणाम। हाँ, धन्यवाद प्रणाम, बोलिए। सोसाइटी में या कहीं भी जैसे हम रह रहे हैं, इकट्ठे रह रहे हैं, तो उसका तो एक ही नियम होता है कि पहले हम कुछ उनको दें, फिर उनसे कुछ अपेक्षा करें। अगर हम किसी को समानता दे रहे हैं, किसी को सहयोग दे रहे हैं, किसी को पूरा सम्मान दे रहे हैं, सबको सेवा बराबर दे रहे हैं, तो हम ऐसा उम्मीद कर सकते हैं कि हमें भी मिलेगी जब हमें जरूरत पड़ेगी। सही बात है। तो इसलिए सबको सहयोग करना चाहिए। सबको सहयोग करना चाहिए। हाँ जी, थैंक यू। हरे कृष्ण। वरुण जी। हरे कृष्ण प्रभु, दंडवत प्रणाम। हाँ जी, दंडवत प्रणाम। तो इस सभी का एक समान सम्मान हमें करना चाहिए। जैसे नामहट केंद्र पर भी अलग अलग प्रकार के सभी भक्त आते हैं, तो योग्यता अनुसार उनको कार्य देना चाहिए। और उत्सव और त्योहार में भी काफी सहयोग मिलता है अगर नए भक्त भी हों, पुराने, और सबको अपनी योग्यता अनुसार कार्य दें। और नए भक्तों को स्पेशली मौका देना चाहिए, इससे वो भक्ति में और ज्यादा अग्रसर होते हैं जब उन्हें कुछ सेवा मिलती है। वो उम्र, जाति और शिक्षा इसके अनुसार भेदभाव नहीं करना चाहिए। और अन्य गुरु के शिष्य हों उनके भी हमें साथ लेकर चलना चाहिए, या दूसरे गुरु भाई हैं उन सबको समान रूप से देखना चाहिए और योग्यता अनुसार सेवा देनी चाहिए। वेरी गुड, थैंक यू। आशा माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी, सभी भक्तों को समान सेवा का अवसर देना चाहिए प्रभु जी। और सेवा वही करने के लिए आगे आते हैं जिनमें सेवा भाव होता है, तो उन्हें वो सेवा करने के लिए अवसर देना चाहिए। और जैसे चैतन्य महाप्रभु और प्रभुपाद जी का यही मिशन था कि हमें भक्ति के लिए प्रचार प्रसार करना चाहिए, तो हमें भक्ति का प्रचार प्रसार करना चाहिए और सभी लोगों को भक्ति में जोड़ना चाहिए और उन्हें सेवा के भी अवसर प्रदान करने चाहिए। वेरी गुड, थैंक यू माता जी। तो इस तरह से ये अपने अपने विचार प्रस्तुत करके आप लोगों ने देखा कि भक्तों के अंदर कोऑपरेटिव रिलेशन होना चाहिए, ना कि भक्तों के अंदर डिस्क्रिमिनेशन होना चाहिए किसी भी प्रकार का। और इससे भक्ति आगे बढ़ेगी लोगों की, और हमारी भी उन्नति होगी और हमारे ऑर्गेनाइजेशन का भी उन्नति होगा, प्रभुपाद का नाम फैलेगा। प्रभुपाद जी राधा दामोदर संकीर्तन पार्टी के साथ एक रूम कन्वर्सेशन में बताते हैं, चैतन्य महाप्रभु भी स्वयं हमारा सहयोग चाहते थे। वे स्वयं भगवान कृष्ण हैं, इसलिए सहयोग बहुत ही महत्वपूर्ण वस्तु है। किसी को ये नहीं सोचना चाहिए कि मेरे पास पर्याप्त क्षमता है, मैं तो ये कर सकता हूँ। हाँ, इवन प्रधानमंत्री भी देश को बिना किसी सहयोग के नहीं संभाल सकते हैं। किसी को भी ये नहीं सोचना चाहिए कि मेरे पास पर्याप्त क्षमता है, मैं तो ये कर सकता हूँ। नहीं, केवल सहयोग के माध्यम से ही कोई बड़ा कार्य कर सकते हैं। हमारा सिद्धांत है संघ में शक्ति है। यूनाइटेड वी हैव स्ट्रेंथ, और विभाजन में पतन है, डिवाइडेड वी फॉल। यूनाइटेड वी हैव स्ट्रेंथ, डिवाइडेड वी फॉल। तो कृष्ण भावनामृत का प्रचार प्रसार करने में दृढ़ रहें,
और कृष्ण आपकी सहायता करेंगे। वे सर्वशक्तिशाली हैं, फिर भी हमें साथ साथ रहना चाहिए। आपका रूपा जी कहते हैं, आपका मेरे प्रति प्रेम इस प्रकार प्रदर्शित होगा कि मेरे जाने के बाद आप एक दूसरे से किस प्रकार सहयोग करते हैं। श्रील प्रभुपाद के लीलामृत 6.52 में कहा गया है, प्रभुपाद जी कहते हैं, मैंने अपना भाग कर दिया, अब समय आपका है। अब आप क्या करेंगे, इसको आगे बढ़ाएंगे या इसको तोड़ेंगे। हमारे गुरु महाराज को एक हमारे गुरु भाई उनको ऑफरिंग देते समय, व्यास पूजा ऑफरिंग देते समय उन्होंने कहा कि महाराज आपने अपना खून पसीना बहा करके इस कांग्रेगेशन को खड़ा किया है, तो मैं कोई ऐसा कार्य नहीं करना चाहता हूँ जिससे इस मुझे आप आशीर्वाद दीजिए कि मुझसे कोई ऐसा कार्य ना हो जिससे मैं ये कांग्रेगेशन को नुकसान पहुंचाने का कोई कार्य कर सकूं। तो हर एक भक्त को चाहिए कि प्रभुपाद का परिवार एक बड़ा परिवार है, उस परिवार को यूनाइटेड रखें, न कि अपने क्रियाकलापों से हम उस परिवार को नष्ट करें, उस परिवार को विभाजन करें, उस परिवार में भेदभाव क्रिएट करें। अब हमारा समय है और हमें प्रभुपाद की इस वाणी को याद रखना चाहिए कि हमें अपना कंट्रीब्यूशन करना है और हम एक अच्छा शिष्य बनकर के ही प्रभुपाद के मिशन में कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। इस कोर्स का यही उद्देश्य है कि हम एक अच्छा शिष्य बने, चाहे किसी भी गुरु के शिष्य बने, लेकिन सारे गुरु के शिष्य, जैसे एक पिता के 5 पुत्र हैं, उन 5 पुत्रों के अलग अलग 5 उनके भी पुत्र हैं, तो अगर सब एक साथ मिल करके रहेंगे तो एक बहुत बड़ा जॉइंट फैमिली बनेगा जो बहुत ही पावरफुल और शक्तिशाली होगा और अपने मिशन को और मूड को वो आगे बढ़ा करके सबका फायदा कर सकता है। तो इस तरह से हमें इस्कॉन को एक फैमिली के रूप में देखना चाहिए और उसको आगे बढ़ाने की कोशिश करनी चाहिए। और इस तरह से ये लेसन नंबर 13 जो है वो समाप्त होता है। आप में से किसी को लेकर के, इसको लेकर के किसी के मन में कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं। 11 लेसन 12 एंड 13 को लेकर के। ओके, नहीं है तो हम लोग लेसन 14 जो रिपीटेशन है। ओके, बिमला जी, कौन है बिमला जी, बोलिए। पूरे कोर्स में पहली बार फोन हैंड रेज कर रहे हैं, बोलिए। उस बिमला जी, हरे कृष्णा, बिमला कौन है? हाथ तो उठा दिया लेकिन गायब है, डिस्प्ले में भी नहीं है। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम सब भक्तों के चरणों। वीडियो ऑन कीजिए, वीडियो ऑन कीजिए। प्रभु जी क्षमा चाहूंगी, थोड़ा सिग्नल का प्रॉब्लम है प्रभु जी, फिर सिग्नल के कारण ये बंद ही हो जाता फोन। प्रभु जी एक बार फिर भी करती मैं प्रभु जी। हरे कृष्णा। हाँ जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, मेरा प्रश्न यही है प्रभु जी की कई बार जैसे ऐसा होता प्रभु जी जो हमारे से मतलब उत्कृष्ट भक्त है, कई बार ऐसे कार्य करने को मिलते प्रभु जी हमारे जैसे, तो हमें वो जो कार्य करना उत्कृष्ट भक्त को देना कि प्रभु जी हम स्वयं खुद करें। जैसे कई बार मंदिर में कुछ ऐसे कार्य आ जाते प्रभु जी। आपका प्रश्न समझ में नहीं आया मेरी, आप वापस रिपीट करेंगे? प्रभु जी जैसे हम मंदिर में कई बार सेवा करते हैं प्रभु जी, कई बार कोई हमारे से मतलब कुछ बोलते प्रभु जी की जैसे आप ये सेवा कर दो प्रभु जी, जैसे कि तो हम उस सेवा को मतलब अपने जो उत्कृष्ट भक्त है उनको दे दें कि स्वयं खुद करें प्रभु जी। अगर सेवा आपको दी गई तो आपको करना चाहिए। अगर आपको सीनियर भक्त को सेवा देने के लिए कहा गया है तो आप उनको दे दीजिए, आपको जो इंस्ट्रक्शन मिला वो फॉलो करना चाहिए ना। ठीक है प्रभु जी, यही प्रश्न था प्रभु जी मेरा। हरे कृष्णा। दंडवत। थैंक यू, थैंक यू। हाँ जी, सोनाली जी, आपका क्या प्रश्न है? हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी आपने जो भेदभाव का बोला ना, तो अभी हम लोगों को समझ में आता है कि सीनियरिटी उसके हिसाब से उनको आदर वगैरह करना चाहिए, पर जो नए भक्त रहते तो उनको ऐसा लगता है कि हमारे और उनके बीच में भेदभाव हुआ, तो उस टाइम में वो सिचुएशन को कैसे कैसे बोलना चाहिए वो नए भक्तों को? अगर आपको पता चलता है कि आप कुछ गलत काम कर रहे हैं तो आपको तुरंत रेक्टिफाई करना चाहिए।
और किसी भक्त के साथ में आपने डिस्क्रिमिनेशन किया है या कुछ गड़बड़ किया है तो उससे क्षमा मांग लेना चाहिए और गलती का सुधार कर लेना चाहिए। गलती नहीं प्रभु जी, अभी कैसे सीनियरिटी के हिसाब से उनको रिस्पेक्ट देना पड़ता है। हाँ जो जी। सीनियर भक्त रहते तो उनको, जो नए भक्त रहता है तो उनको ऐसा लगता है कि उनको ज्यादा रिस्पेक्ट दिया जा रहा है, उनको ज्यादा पूछा तो जा रहा है। आप उनको सिद्धांत समझा देना चाहिए अगर उनको ऐसा गलत लगता है तो। आप उनको सिद्धांत समझाना चाहिए कि वैष्णव एटिकेट है, वैष्णव एटिकेट में हर एक वैष्णव को एक दूसरे सीनियर वैष्णव का सम्मान करना चाहिए। तो ऐसा बोला था ये प्रभु आपको वैष्णव जी। एटिकेट में तो फिर उन्होंने बोला था कि भगवत गीता में तो बोलते कि सबके हृदय में भगवान है, सबको समान देखना चाहिए। तो आप उनको एक एग्जाम्पल दे दीजिए कि सोना और मट्टी को आप सेम भाव में बेचेंगे क्या? 1 किलो मट्टी तो मिल जाएगी, तो दोनों को समान देखने का मतलब क्या है? जिसका जो मूल्य है उसका मूल्य देना चाहिए, तो समानता हुई ना। समानता तो वो नहीं होगी कि सोने को जो है वो 2 रुपया दे दीजिए तो बेचारे की वैल्यू कम कर दिया आपने, और मट्टी को जो है आपने 2 करोड़ रुपया दे दिया तो उसका फालतू में वैल्यू बढ़ा दिया आपने, है ना। दोनों को सेम देखना मतलब दोनों का जो भाव है वो दे दीजिए, दोनों का जो रिस्पेक्ट है, जिसका जो जैसा रिस्पेक्ट है उसके अनुसार उसको वैसा रिस्पेक्ट दीजिए, है ना। हर एक स्त्री होती है, चाहे वो माँ हो, बहन हो, भाई हो, लेकिन हम सबके साथ एक जैसा संबंध तो नहीं रख सकते ना। हम माँ के साथ जो संबंध रखते हैं वो अपनी पत्नी के साथ तो नहीं रख सकते ना, या पत्नी के साथ जो संबंध रखते हैं वो अपने माँ बहन के साथ, बेटी के साथ तो नहीं रख सकते ना। ये अनुचित होगा ना, होगा या नहीं होगा बताइए। बराबर है। तो जिसका जो भाव है, जिसका जो वैल्यू है, उसको हमको उसका वैल्यू देना चाहिए। ओके, धन्यवाद प्रभु। हरे कृष्ण। और किसी का कोई प्रश्न? ठीक है, विल गो। अच्छा, इंदर सिंह जी बोलिए। इंदर सिंह जी बोलिए, क्या प्रश्न है? कृष्ण प्रभु जी से हम यहाँ वीडियो बंद है, लेटे दंडवत प्रणाम कह रहे हैं, सही है गलत है? वीडियो वो बंद बहुत है, से है ना, लेटे अब यहाँ लेटे। बंद है वीडियो, अब पता नहीं हम लेटे हैं या बैठे हैं, यहाँ से भी दंडवत प्रणाम कह दे रहे हैं, ये सही है या गलत है? एक्चुअली अगर देखिए आप सही तरीके का आचरण करना चाहते हैं तो आप चाहे फोन पर दंडवत प्रणाम करें तो दंडवत होकर के ही प्रणाम करना चाहिए। जी गुरु जी, वही तो है। अन्यथा वो केवल लिप सर्विस हो जाएगा। तभी आप मैं एक्चुअली मीन नहीं करते हैं, आप जो बोलते हैं उसको आप उस भाव से लेते नहीं हैं। तो जी अगर गुरु जी हम वही किसी को दंडवत प्रणाम कर रहे हैं फोन पर भी, तो हमें दंड की भांति नीचे गिरना चाहिए, अन्यथा केवल प्रणाम बोलिए। जी गुरु जी वही कह रहा था मुझे। ठीक है, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। ओके, तो हम लोग लास्ट लेसन 14 जस्ट एक बार देख लेंगे कि हमने अभी तक में पूरे 4 दिनों तक, हमने 3 दिनों तक क्या पढ़ा। सो इसका उद्देश्य है इस पाठ्यक्रम में इस पाठ्यक्रम के व्यापक उद्देश्य के पुनरावलोकन में मदद करना है। इस पाठ्यक्रम के संवेदनशील, लाभप्रद और आनंददायक पहलू पर फिर से विचार करने में सहायता करना है, और इस्कॉन के शिष्य के रूप में अपने भावी जीवन में इन सिद्धांतों और संस्कारों को लागू करने में सहायता करना है। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? इस पाठ्यक्रम के व्यापक उद्देश्य और संपूर्ण प्रसंगों पर विस्तृत चर्चा कर सकते हैं, यानी हम फिर से इसको रीड कर सकते हैं। आपको जो बुक दिया गया है उस बुक को आप बार बार पढ़ेंगे तो आप एक अच्छा शिष्य कैसे बनना चाहिए इसका आपको गाइडलाइंस मिलता रहेगा। इसलिए हर एक शिष्य को चाहिए कि इस जो हमने सीखा है, सुना है, या जो हमको बुक दिया गया है उसको हमेशा ध्यान में रखें। इस पाठ्यक्रम के संवेदनशील, लाभप्रद और आनंददायक पहलुओं पर फिर से विचार कर सकते हैं और दूसरों के संग आदान प्रदान कर सकते हैं। हम दूसरों से बताएंगे, लेना देना बातचीत करेंगे तो हम ज्यादा अपने आप को सीखेंगे। इस्कॉन के शिष्य के रूप में अपने जीवन में इन सिद्धांतों और संस्कारों को लागू करने की योजना और तौर तरीकों को एक दूसरे के संग शेयर कर सकते हैं। तो हमने कोर्स 1 में क्या पढ़ा था? यूनिट 1 में हमने पढ़ा था लेसन 1 में स्वागत और परिचय,
लेसन 2 में हमने गुरु तत्व और गुरु परंपरा के बारे में जाना था। लेसन 3 में श्रील प्रभुपाद इस्कॉन संस्थापक आचार्य के रूप में जाना था। और लेसन 4 में हमने इस्कॉन के गुरुओं के बारे में तत्व को जाना था। यूनिट 2 में गुरु के साथ हमको कैसे संबंध बनाना है, कौन कौन से पॉइंट्स को लेकर के, तो उसमें हमने 3 लेसन पढ़ा था। गुरु पादाश्रय, गुरु का चयन और दीक्षा की प्रतिज्ञाएं। और लेसन 3 में यूनिट 3 में हमने पढ़ा था गुरु के साथ जब संबंध बन जाता है तो हमको कैसे कार्य करना है। तो उसमें लेसन 8 में हमने गुरु पूजा, लेसन 9 में गुरु सेवा, लेसन 10 में हमने गुरु वपु और वाणी सेवा, और लेसन 11 में हमने गुरु त्याग, इन तत्वों के ऊपर जानकारी हासिल की थी। और आज का जो हमने लेसन 4 यूनिट 4 पढ़ा, जिसमें हम सहयोगपूर्ण संबंध को कैसे विकसित करना है उसको जानने के लिए लेसन 12 में हमने अपने गुरु के प्रदर्शन के बारे में पढ़ा। और लेसन 13 में हमने इस्कॉन में आपस में कैसे कोऑपरेटिव रिलेशन रखना चाहिए डिवोटीज को, उनके बारे में हमने चर्चा किया। और इस तरह से इस कोर्स का समापन होता है। आप लोगों ने आपका समय, मूल्यवान समय निकाल करके इस कोर्स को अटेंड किया, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। अगर हमने जितना भी कुछ पढ़ा है इसमें से लेकर के किसी के मन में कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं। आशा माता जी, आपके मन में कोई प्रश्न है, आप बोलिए। जी बोलिए, आशा जी बोलिए। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी, हाँ जी। हमें तो बुक नहीं दी गई है प्रभु जी, किताब नहीं है हमारे पास। किताब नहीं मिली आपको? आपने उनसे नहीं। बात नहीं किया नाम हट वालों से? इस्कॉन वृंदावन नाम हट डिपार्टमेंट आपको रिक्वेस्ट है कि आप जिनको स्टडी मटेरियल नहीं मिला है, कृपा करके आप उनको स्टडी मटेरियल तुरंत भेज दीजिए। ओके माता जी, मैं उनसे कह दिया। और प्रभु जी फर्स्ट वो भी है दिन इसमें। क्लास अटेंड नहीं कर पाए थे प्रभु जी, क्योंकि हम अपने गांव गए थे तो वहाँ पूरा दिन नेटवर्क नहीं था। तो फिर आपको वापस से क्लास को रिपीट करना चाहिए नियम के अनुसार। आपको फिर से क्लास को रिपीट करना चाहिए, क्योंकि कहा गया है कि सारे क्लास में जो अटेंड करेगा वही क्वालिफाइड होगा इसका सर्टिफिकेट। तो प्रभु जी कहाँ पर करें क्लास को रिपीट, कैसे करें? ये क्लास जब पुनः होगा तो आप उस समय फिर से रिपीट कर सकते हैं इसको। या तो फिर इस्कॉन वृंदावन से आप बात कीजिए, वो लोगों ने अगर रिकॉर्डिंग किया होगा तो वो लोग आपको रिकॉर्डिंग दे सकते हैं, आप उनसे सुन लीजिए। ठीक है प्रभु जी, हम आपको इतनी लिबर्टी दे सकते हैं। ठीक है जी, धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्णा। ओके माता जी, हरे कृष्ण। हाँ जी, मोहन डेंगवाल जी, आपका क्या प्रश्न है? मोहन हरे डेंगवाल। हाँ जी। प्रभु जी, मेरा एक प्रश्न है कि यदि मान लो किसी परिवार में पति पत्नी या बच्चे दीक्षित हैं, तो उनके जो है दीक्षा गुरु अलग अलग हैं, तो जब अल्टर में वो अपने दीक्षा गुरु की जो है मतलब पिक्चर रखते हैं, तो क्या उसमें भी सीनियरिटी वाइज रखेंगे या सभी मतलब एक साथ में एक एक करके क्या है? देखिए, अगर अलग अलग सदस्य अलग अलग गुरु से दीक्षित हैं और एक ही घर में रहते हैं तो उनके लिए तो ये बहुत सुनहरा अवसर है कि एक दूसरे के साथ में कोऑपरेटिव रिलेशंस कैसे बना करके रखें। वो इस्कॉन की एक पूरी फैमिली वहाँ पे, वेरीगेटेड फैमिली वहाँ एक साथ रहती है, और इसमें आपस में झगड़ा नहीं करना चाहिए कि कौन सीनियर है कौन जूनियर है। हर एक को एक दूसरे के गुरु का रिस्पेक्ट करना चाहिए। और कोई कहीं भी अल्टर में अपने गुरु का फोटो कहीं भी रखा हुआ है तो वो तो बढ़िया है, कोई बात नहीं है, क्योंकि सारे गुरु तो एक ही धरातल पे आएंगे ना। हमारी गुरु परंपरा देखिए, फोटो में तो सब एक ही प्लेटफॉर्म पे है ना, वो तो भगवान के प्लेटफॉर्म पे नहीं है ना, उनसे नीचे ही है। तो उनको हमेशा एक ही धरातल पे रखना चाहिए, उसमें भेदभाव नहीं करना चाहिए, आपस में उसको लेकर के चर्चा नहीं करना चाहिए या अननेसेसरी डिस्कशन नहीं करना चाहिए। ये मेरी सोच है। बोलिए। ठीक है, थैंक यू जी। हरे कृष्ण। हाँ जी, डॉली शर्मा जी बोलिए, आपका क्या प्रश्न है? हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। प्रभु जी, जैसे हस्बैंड दीक्षा नहीं लेते तो वाइफ ले सकती है अकेली दीक्षा? हाँ, ले सकते हैं। ठीक है। और प्रभु जी, कब है एग्जाम?
इसके इसके एग्जाम्स एग्जाम कब होंगे? आपको इस्कॉन वृंदावन वाले बताएंगे कि वो कब लेंगे एग्जाम। हाँ, अभी आप उनसे बात कर लीजिए। ठीक है प्रभु, ठीक है प्रभु जी, हरे कृष्ण। ओके, राकेश शर्मा जी, आपका क्या प्रश्न है? प्रश्न प्रभु जी हरे कृष्ण धन्यवाद। प्रश्न नहीं है प्रभु जी कोई भी, लेकिन हमने रिक्वेस्ट करी थी इस्कॉन वृंदावन को कि हमें स्टडी मटेरियल पहुंचाया जाए, तो उन्होंने बोला कि नॉट पॉसिबल। नॉट पॉसिबल कैसे बोल सकते हैं? मैं बात करता हूँ उनसे, पर ये तो पॉसिबल होना चाहिए। आपको सॉफ्ट कॉपी दे सकते हैं, नहीं तो वो आपको, मैं आपको 1 मिनट बात करके देखता हूँ, आपके सामने ही बात कर देता हूँ। नॉट पॉसिबल लिख दिया, मैंने कहा बड़ी अजीब सी बात होगी, मैं कहा ऐसा तो नहीं है। 1 मिनट प्रभु जी, फिर आप कृपा करके उनसे बात करें। आप 1 मिनट होल्ड कीजिए। हाँ, हरे कृष्णा प्रभु। तो 1 सेकेंड सुन लीजिए। कुछ डिवोटी का कहना है कि आप लोगों ने उनको स्टडी मटेरियल नहीं दिया है, और आपको अप्रोच करने पे कहते हैं कि ये पॉसिबल नहीं है स्टडी मटेरियल देना। तो मेरा रिक्वेस्ट है कि आप कृपा करके उनको स्टडी मटेरियल तो दे दीजिए। स्टडी मटेरियल का जो बुक्स, उसके बारे में बोल रहे हैं? हाँ जी, ठीक है, मैं बात कर सकता हूं, क्योंकि आप कृपा करके भक्तों को ये मत कहिए कि नॉट पॉसिबल, मिलेगा नहीं। भक्तों ने फीस दिया हुआ है, तो उनको स्टडी मटेरियल मिलना ही चाहिए। सॉफ्ट कॉपी या हार्ड कॉपी मिलना ही चाहिए। सही बात है। कौन, दीपक जी बोल रहे हैं? हाँ, कुरियर सर्विस भेजने के बाद भी वो लोग बोल रहे हमारे पास मिला नहीं, लेकिन हमसे मिल गया। नहीं, देखिए, अगर आपके पास में उसका प्रमाण है कि उनको मिल गया है, तो आप उनको कम्युनिकेट कीजिए ना वो प्रमाण कि आपको मिल चुका है। आपके पास में रिसीट तो होगी ना, आपके पास में वहां पे एक्नॉलेजमेंट होगा, तो आप उनको बताइए कि आपको मिल चुका है। भक्तों के अंदर आपस नहीं प्रभु जी, देखिए, हम लोग भक्तों को पढ़ाते हैं कि हमें आपस में कोऑपरेटिव रिलेशंस रखना चाहिए। तो भक्तों के अंदर अगर इस तरह का कोई प्रॉब्लम है, तो उसको समाधान करना हमारा दायित्व है प्रभु जी। तो आप कृपा करके देख लीजिए कि ऐसे कुछ लोग हैं जिनको स्टडी मटेरियल नहीं मिला है, और अगर हम उनके साथ सही व्यवहार नहीं करेंगे तो वो फिर डिवोटी कैसे बनेंगे? अच्छा, हाँ, तो आप उनको बताइए कि आपको भले अगर किसी को नहीं हार्ड मटेरियल मिला है तो सॉफ्ट कॉपी भेज दीजिए। हाँ जी प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, डिवोटीज कुछ कह रहे हैं कि उनको स्टडी मटेरियल नहीं मिला है, और स्टडी मटेरियल न मिलने का कंप्लेंट करने पे कहते हैं यहाँ से भेजने के लिए, तो कहते हैं कि नॉट पॉसिबल। तो डिवोटी इससे दुखी हो रहे हैं। हाँ, तो वही ना, मैंने जो डिवोटी से सुना वो आपको बता दिया, और आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप डिवोटीज को मतलब कुपित ना करें। हाँ, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉपी अगर किसी को नहीं मिला है तो दोबारा भी तो भेजा जा सकता है ना। उसको जो है ना वो एक्स्ट्रा हम भेजते हैं, डबल करके भेजा जाता है। और ये बाढ़ के कारण से सब सिस्टम जो है ना गड़बड़ पूरा पड़ा था। ये कल बंद था, जो सेवा कर रहे हैं, जो 2-3 डिपोटी लोगों का घर बाढ़ में गया था, नहीं धीरे धीरे आ रहे हैं। नहीं प्रभु जी, देखिए, मैं आपसे कंप्लेंट नहीं कर रहा हूँ। मुझे किसी डिवोटी ने कहा कि जब उन्होंने इस्कॉन वृंदावन से बात की तो उन्होंने कहा कि नॉट पॉसिबल। हाँ, तो जिससे, हाँ, वो ऑलरेडी स्क्रीन पे हैं और सुन रहे हैं आपकी बात।
मैं अभी लाइन में आ रहा हूँ। हाँ, राकेश शर्मा नाम है डिवोटी का, आप उनसे बात कर लीजिए। हाँ, हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। राकेश शर्मा, हाँ, राकेश शर्मा जी, आप बताइए आपको मैंने उनको। आपको व्हाट्सएप किया और व्हाट्सएप में आपने ये लिखा कि नॉट पॉसिबल। क्या नॉट पॉसिबल लिखा? आपका फोन नंबर बताइए क्या है? मैंने ये लिखा कि एग्जाम से पहले पहले हमें स्टडी मटेरियल जो पहुंचाया जाए। आपने बोला हाँ, आपने पूछा था कि नॉट पॉसिबल। एग्जाम से पहले मिल जाएगा क्या? मैं बोला है नॉट पॉसिबल, एग्जाम से पहले मिल नहीं पाएगा, ये मैं बोला आपको। क्यों बोला? क्योंकि यहाँ बाढ़ पीड़ित के चलते जो है ना सब पानी वगैरह भरा हुआ है। जो लड़के 2 जन कर रहे थे अभी तक भी वो लोग आए नहीं है। आज हम लोग सबको जो है ना एक जन अलग लड़के को पकड़ के फिर मैं जो है ना सबके लिए जो है ना जिन लोगों को नहीं मिला हुआ है सबके लिए जो है ना किताब भेजा। तो आप पूछे कि एग्जाम से पहले किताब मिल जाएगा क्या, मैं इसीलिए बोला नॉट पॉसिबल। यदि मिल जाता मैं ओके पॉसिबल बोल देता आपको। समझ रहे नहीं समझ रहे प्रभु? हरे कृष्णा। हेलो। मे इट बी पॉसिबल और नॉट? नहीं, आप हम भेज रहे हैं आपको। क्योंकि एग्जाम से पहले आप बोले थे कि किताब पहुंच पाएगा क्या, मैं बोला नहीं, ये पहुंच संभव ही नहीं है। यदि आप फिर मैं बोल दूंगा पहुंच जाएगा, आप किताब के आशा में रहेंगे और उधर जो है ना आपको फिर किताब नहीं मिलेगा, फिर दिक्कत। आप फिर बोलेंगे कि तो अभी तक एग्जाम हो गया किताब नहीं मिला। तो इसीलिए मैं क्लियरली बोल दिया कि एग्जाम से पहले जो है ना किताब मिलेगा ही नहीं, इसलिए मैं आपको बोला था। आप एग्जाम कब? एग्जाम अभी देखते हैं अभी आज यदि प्रभु जी का क्लास खत्म हो जाता है तो भेज रहे हैं हमें पेपर प्रभु जी। हाँ, आपको तो इलेक्ट्रॉनिक कॉपी हम भेज दिए हैं ना। क्लास खत्म हो गया है। अच्छा, क्लास खत्म हो गया। अगर आप हाँ जी, तो राकेश जी आपको तो इलेक्ट्रॉनिक कॉपी तो हम भेज दिए हैं ना, इलेक्ट्रॉनिक कॉपी। ठीक है हरे कृष्ण। नहीं राकेश जी, इलेक्ट्रॉनिक आपको कॉपी में इतना ज्यादा कवर नहीं होता प्रभु जी, कोर्स को टोटली कवर नहीं करता ना। देखिए मेरा पॉइंट सुनिए, अभी सब जगह पे इलेक्ट्रॉनिक कॉपी भेजा जाता है। ये वृंदावन का स्पेशल करके मैं क्या करता हूँ अलग से प्रिंट करके भेजता हूँ। ऐसे रूल जो है इलेक्ट्रॉनिक कॉपी ही, ऑनलाइन में 90% इलेक्ट्रॉनिक कॉपी ही पढ़ते हैं। हम लोग भी भक्ति वैभव करते हैं, हमें इलेक्ट्रॉनिक कॉपी दिया जाता है। पूरा 15,000 जमा करने के बाद इलेक्ट्रॉनिक कॉपी भेजते हैं, वैसा है। तो इसीलिए प्रभु चीजों को थोड़ा आप समझ के तब ये करिएगा ना, तो कम्युनिकेशन सही रह पाता है। इसीलिए मैं आपको बोला कि जो है ना ये नहीं है, आपको अब एग्जाम से पहले जो है ना बुक नहीं मिल पाएगा, इसीलिए मैं बोला। ठीक है ना प्रभु? और हालांकि आज हम लोग भेज दिए हैं, हालांकि आज हम सबको भेज दिए क्योंकि वो लड़का आया आज, तो मैं सबको भेज दिया हूँ। और लगभग लगभग अभी जितना दिन लगेगा पहुंचने में, और क्या। ठीक है श्यामचरण प्रभु? ओके प्रभु, थैंक यू सो मच। तो अभी तो क्लास खत्म हो गया ना प्रभु? हाँ प्रभु जी, क्लास खत्म हो गया। ठीक है, तो एग्जाम के लिए हम क्वेश्चन आंसर्स ले रहा हूं। अभी सब लोग हैं तो मैं बता देता हूँ, हालांकि मैं मैसेज तो डालूंगा। एग्जाम हम लोग बुधवार को कर सकते हैं, कल एक दिन पढ़ने के लिए गैप दे के 26 तारीख को हम कर सकते हैं। 26 टाइमिंग वही 10:30 से 2 घंटा के लिए रहेगा एग्जाम। ठीक है प्रभु? ओके, थैंक यू। मैं मैसेज भी डाल दूंगा ऐसे सबके लिए। ठीक है प्रभु जी, थैंक यू प्रभु जी। थैंक यू। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। ओके ओके। राकेश शर्मा प्रभु जी, आपका क्वेश्चन एड्रेस हो गया? हाँ जी प्रभु जी, इलेक्ट्रॉनिक कॉपी तो है ही हमारे पास, लेकिन उसमें उसको एक्सक्लूसिव जो है वो नहीं मिलता है ना, इसलिए हम कर रहे थे। हाँ, वो भेज देंगे आपको, बोले ना। ठीक है प्रभु जी, ठीक है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। धन्यवाद प्रभु जी, धन्यवाद। या विनोदिनी दास माता जी, आपका कोई प्रश्न है? विनोदिनी दास माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, पूछना था प्रभु जी, बता एग्जाम बारे में पूछना था, वो प्रभु जी बता दिए। ओके, थैंक यू। सुमन कठुरिया जी। हरे कृष्ण। सुमन कठुरिया।
हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हाँ जी, हमारा क्वेश्चन ये है प्रभु जी, गुरु जी आप कहाँ से हैं? मैं ये वृंदावन से हूँ। कभी दिखे नहीं मंदिर में, कभी इस्कॉन मंदिर में? मुझे देखने आते हैं, आप भगवान को देखने आते हैं? नहीं नहीं, भगवान के भक्तों को देखना चाहिए ना, मतलब उनका लेक्चर अटेंड करना चाहिए। कभी मैं लेक्चर जब दिया भगवान का भक्त बन जाऊंगा तो अपने आप को दिखाऊंगा। मतलब जो कहते हैं मैं भक्त नहीं हूँ वही भक्त होता है। अभी तक मैं भक्त नहीं हुआ हूँ, इसलिए मैं अपने आप को दिखा नहीं पाता हूँ। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, आप भक्त है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। या एक और माता जी का प्रश्न था, किसी का और कोई प्रश्न है, या हम लोग यहाँ से विदा लेते हैं? आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोगों ने हमको अवसर दिया आपके साथ चर्चा करने के लिए। थैंक यू सो मच। हरे कृष्ण। या अदिति जी, आपका प्रश्न है कुछ? अदिति? प्रभु जी मेरा प्रश्न ये है कि आपका वीडियो तो ऑन कर लीजिए। प्रभु जी वो ऑन नहीं हो रहा नेटवर्क इशू की वजह से। बोलिए। प्रभु जी एग्जाम कब है? प्रभु जी नेटवर्क इशू की वजह से वॉइस कट हो रही थी। बुधवार को है आपका एग्जाम। ठीक है प्रभु जी, कल एक दिन धन्यवाद। पढ़ने के लिए समय दिया गया है। ठीक है प्रभु जी, धन्यवाद। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। थैंक यू सो मच।